हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी हम लोग हाई कोर्ट चला रहे थे। हम अभी भी हाई कोर्ट पे हैं। हाई कोर्ट का लेक्चर 36 चल रहा है। स्टेट हाई कोर्ट्स में है। हाई कोर्ट जो है उनके पास भी कुछ ज्यादा पावर है। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर इनको मिलती है रिट के मामले में, और कहीं तो नहीं मिलती, पर रिट के मामले में इन्हें ज्यादा पावर मिलती है। तो उससे रिलेटेड बेसिक चीजें चल रही हैं। देखिए, जब मैं हाई कोर्ट स्टार्ट किया था तो हमने हाई कोर्ट के बारे में सीधे बोला था कि इनका एस्टेब्लिशमेंट जो है ना 1862 में हुआ था, 3 हाई कोर्ट्स। उसके बाद 1866 में एक हाई कोर्ट और बनी थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इनका जो ज्यूरिडिक्शन है वो आजादी से पहले ही बना हुआ था, 1862 से चल रहा था। तो जब देखा गया कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी बहुत सारे हाई कोर्ट थे। तो ये डिसाइड किया कि भाई इतने हाई कोर्ट जब पहले से बने तो अब इनको बदलने की तो कोई जरूरत है नहीं, कि अब इनको भी हम चेंज करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसा करने की हमें जरूरत नहीं लगी। हमने कहा भाई क्यों चेंज करें। तो इन्होंने उसमें कुछ और नॉमिनल पावर डालने के बाद और कुछ ऐसा नहीं किया कि इसको बदलना पड़े। इन्होंने सोचा कि चलिए अब जो भी करना है उसे हम बाद में करेंगे, अभी जो बेसिक चीजें हमारे पास हैं हम उसी को एज इट इज फॉलो कर लेते हैं। तो इन्होंने इसी चीज को करने की कोशिश की। अगर आप बात करेंगे 1948 तक, अगर आप ध्यान दें तो 1948 तक ही अगर आप ध्यान देंगे तो 1948 तक तो नाम कुछ भी रख दिए। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी का हाई कोर्ट है, तो जाहिर सी बात है यूपी हाई कोर्ट रख सकते थे। गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो जाहिर सी बात है पहले सिटीज के नाम पर भी मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे, ये सब सिटीज के नाम पर हाई कोर्ट बनाएगा। तो पहले हाई कोर्ट इस नाम पे चेंज होते थे। तो 48 के बाद कोशिश की गई हम डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पे बनाए। ज्यूरिडिक्शन एंड द पावर ऑफ हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट की पावर है वैसे इनके पास भी बहुत सारी पावर होती है। हाईएस्ट कोर्ट अपील का स्टेट में, सिटीजन के फंडामेंटल राइट को स्टेट में प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारी पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट करता है, सुपरवाइजरी और कंसल्टेटिव रोल्स प्ले करता है। अब देखिए इनके हाई कोर्ट्स क्या क्या एंजॉय करता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन, एप्लेटाइट, है ना। एप्लेट मींस होता है हाईएस्ट अपील जो होती है स्टेट के यही होते हैं। सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इन वर्ड्स को ऐसे आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है बहुत भारी भरकम है, बट ऑन रियल भारी भरकम नहीं होते, बड़े इजी होते हैं। इनमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी हम लोग समझते हुए चलते हैं। एट प्रेजेंट जुडिडिक्शन ऑफ पावर हाई कोर्ट आर गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लेटर पेटेंट, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इंडियन पीनल कोड 1816, क्रिमिनल पीनल कोड 1973 एंड सिविल प्रोसीजर 1908। ये हैं 5 जिनके थ्रू इनकी प्रोसीडिंग चलती है और इसी के थ्रू ये अपने काम करते रहते हैं। अब आते हैं जुरिडिक्शन जो पावर है इनकी। पहला है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मींस हाई कोर्ट हियर डिस्प्यूट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाय द वे टू अपील, इट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग मैटर्स ऑफ एड मिलिट्री, विल, मैरिजेस, डाइवोर्स, कंपनी लॉस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये इनके पास डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, रिगार्डिंग रिव्यू मैटर्स और एन एक्ट ऑर्डर्ड और डन इन द रेवेन्यू कलेक्शन, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। इन चारों के लिए जो भी डिसीजंस होते हैं बेटा ये लोग खुद लेते हैं, इनको करते हैं। केसेस ऑर्डर ट्रांसफर फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्वेश्चंस थे वो इनको जाते हैं, खुद इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और खुद उसकी फाइलिंग करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। 4 हाई कोर्ट्स थे, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, जो ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन के केसेस को हायर वैल्यूज का सीधे ले सकते थे। 1973 से कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट को ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन का भी राइट था, है ना। इसे फुल्ली एबॉलिश कर दिया गया क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका मतलब क्या है, इससे पहले सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को ये डायरेक्टली अपने पास ले सकते थे, बट अब इस चीज को इन्होंने बंद कर दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब ये सीधे उसको ले सकते हैं, अब इसको खत्म कर दिया गया। रिट जुरिडिक्शन, रिट आपको बताया गया है हर्बस कॉरस मैडमस क्यू वारंटो सर्टेरी, है ना। ये सब जो आपके रिट हैं ये आर्टिकल 32 में दिए गए, 13 से दिए गए और 226। तो 13 और 226 में स्टेट के साथ दिए जाते हैं। रिट जुरिडिक्शन इनके पास है, फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो दिया जाएगा, है ना। कोई भी अदर ऑप्शन होगा हाई कोर्ट में। रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का वाइडर है क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट पे डिपेंड नहीं करता, और भी चीजों पे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और इसमें गवर्नमेंट ने आपको कोई कंपनसेशन दिया बट वो आपको समझ नहीं आता, तो रिट दाखिल कर सकते हो। किस अधिकार से, तो मैडेमस आप डाल सकते हो। तो मैडेमस डालने के बाद आप बोल सकते हो वी कमांड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप रिट दाखिल करके क्या करोगे। तो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा इनके पास है। इसके बाद एपलेट ज्यूरिडिक्शन, एपलेट ज्यूरिडिक्शन वाइडर है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का इनका,
है ना। सिविल मैटर्स जो जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट के फॉलो करते हैं, पहला अपील ऑर्डर जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, एडिशनल कोर्ट में जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाता है, ये डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकता है। क्वेश्चन लॉ फैक्ट होता है, अमाउंट एक्सीड करनी चाहिए जितनी लिमिट दी गई उसके। सेकंड अपील फ्रॉम द ऑर्डर जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो चीज है वो केस में क्वेश्चन लॉ का होगा, है ना, तो उसको यहाँ पे लाया जा सकता है। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास कोर्ट में ये प्रोविजन इंट्रा कोर्ट अपील का है, व्हेन सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड अ केस either under the original or applied jurisdiction, an appeal of such decision lies in the division bench of the same high court। भाई सेम हाई कोर्ट में जाएगी अगर किसी सिंगल जज ने हाई कोर्ट के इसको डिसीजन दे दिया तो भी, इसको भी आप नहीं बदल सकते। क्रिमिनल मैटर्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, क्रिमिनल मैटर्स वो जाते हैं हाई कोर्ट में जो 7 साल से ऊपर की सजा है, जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा दी गई है, किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट ने उन्हें सजा दी है और 7 साल से ऊपर है, तो इसको आप ऊपर कोर्ट में ले जा सकते हो। अगर किसी को 10 सेंटेंस दी गई है, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, और उसके बाद भी वो नहीं चाहता अपील करना, तो भी हाई कोर्ट की कंफर्मेशन चाहिए, वरना उसको डेथ आप नहीं दे सकते। इन सम केसेस वेरियस प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर चलती है, इसके जजमेंट जा सकते हैं असिस्टेंट सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और इन सब के पास से सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इसके लिए भी प्रोविजंस किए गए। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सुपरिंटेंडेंसी की, ये ट्रिब्यूनल कोर्ट और टेरिटरी जुरिडिक्शन इन सबको देखती है। ये कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम देम, वो भी केस है उनको ले सकती है, मेक एन इशू, रूल बना सकती है, हर चीज कर सकती है, इनकी प्रोसीडिंग प्रैक्टिस कैसे चलेगी, नियम कानून सब बना सकती है। प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ बुक्स, एंट्रीज, अकाउंट जो भी ये रखते हैं इनको बुला सकती है, देख सकती है आप किस तरह काम कर रहे हो। जो फीस पेबल है शेरिफ को, क्लर्क को, ऑफिसर्स को, लीगल प्रैक्टिशनर को, उसको घटा बढ़ा सकती है। तो एक तरह से कंप्लीट अथॉरिटी दी गई है हाई कोर्ट्स को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंसी ऑफ हाई कोर्ट इज वेरी ब्रॉड बिकॉज extends to all court tribunal whether they are subject to appellate jurisdiction of high court or not। अगर अपील नहीं की तो भी ये चाहे तो किसी भी ट्रिब्यूनल किसी भी केस को ले सकते हैं। It covers not only administrative superintendency but also judicial superintendency। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंसी को नहीं बल्कि जुडिशियल सुपरिंटेंडेंसी को भी चलाते हैं। इट इज अ रिविजनल जुरिडिक्शन, ये रिविजनल जुरिडिक्शन में आता है। इट कैन बी स्यो मोटो, ये खुद भी कोई केस खुद उठा सकती है, कोई अगर अपील करता है तो उसको भी ये सुन सकती है। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है इन पर इनका पूरा नियंत्रण होता है। It is consulted by the governor in the matter of appointment, posting, promotion of district judge, appointment of person of the judicial service of state district judge। तो ये गवर्नर के साथ मिलते हैं। It deals with the matter of posting, promotion, grant of leave, transfer, जुडिशियल सर्विस में जो बंदे हैं उनके लिए, डीजे को छोड़ के, डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के। It can withdraw a case pending in the subordinate court, involves substantial question of law, और उसका इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन से निकलेगा तो ये इस चीज को कर सकते हैं। द लॉ इज बाइंडिंग ऑन द ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स functioning within the territorial jurisdiction, same sense law declared by the Supreme Court binding in the all courts of India। अगर कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का कोई टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है ये आता है और सुप्रीम कोर्ट उसको बाइंड करती है, तो जितने भी कोर्ट्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये दो पावर हैं, ये जितनी भी आपकी चीजें हैं उसको टेस्टिमनी और मेमोरी की तरह रख सकते हैं। ये रिकॉर्ड फ्यूचर में एविडेंस की तरह यूज हो सकते हैं कि इस केस में ये डिसीजन दिया गया था। इट हैज पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ईदर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विद बोथ। अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है उसे फाइन भी लगा सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मींस पब्लिकेशन एनी मैटर डूइंग एक्ट। स्कैंडलाइज और द लोअर अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, अगर कोई गड़बड़ हुई है तो। प्रेजुडिस एंड द इंटरफेरेंस विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर कोई भेदभाव हो रहा है, बदतमीजी हो रही है तो। इंटरफेरेंस एंड ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस इन एनी अदर मैनर, अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में प्रॉब्लम हो रही है तो ये अपने पास ले सकती है। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट की पावर है। ये जुडिशियल रिव्यू जब से इन्हें मिली है तब से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बाद इसे इन्होंने कभी छोड़ा नहीं है, ना इसे वो कभी छोड़ेंगे। ऑन द एग्जामिन इफ दे आर फाउंड टू वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन डिक्लेयर दिस इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड। अगर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लगती है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन पे कंट्रोलिंग की पावर होती है तो उसको रिट लगा के वो कंट्रोल करते हैं, सॉरी जुडिशियल रिव्यू करके उसको कंट्रोल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेचर अरेंजमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड। किसी भी चीज को 3 ग्राउंड में चेंज कर सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है। इफ इट इज द आउटसाइड ऑफ द कंपिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज फ्रेम्ड, जिसने इसे बनाया उसकी औकात से बाहर था तब भी उन्होंने कर दिया। इट हैज रेप्यूगेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको रिपीट कर रही है तब।
42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में कर्टेल किया गया जुडिशियल पावर ऑफ हाई कोर्ट इज डिवाइडेड हाई कोर्ट फ्रॉम कंसीडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी सेंट्रल लॉ। किसी सेंट्रल लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं देखते थे, बट 43rd अमेंडमेंट में इसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर सकते हो। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर बहुत है, सेम है। देखिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के रिट ज्यूरिडिक्शन जुडिशियल रिव्यू ज्यूरिडिक्शन में हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन ज्यादा है, जुडिशियल रिव्यू तो दोनों को सेम मिलता है। तो आज लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कोई भी इश्यू तो प्लीज डिसलाइक करिए, डिसलाइक करके आप बता सकते हैं आपने डिसलाइक क्यों किया। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।